नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए चैनल कंटिन्यू अपडेट्स में। साथियों, आज है 24 अगस्त और 24 अगस्त को आपकी पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम आपका हो चुका है यूपी पुलिस कांस्टेबल का। और अभी हम आपके लिए लेकर आए हैं पूरे 150 क्वेश्चन की जो है आंसर की। अगर आप पेपर दे चुके हैं तो आप पूरे अपने क्वेश्चन का जो है आंसर मिलान कर लें और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लास्ट में ज़रूर बताएँ। और जिसका भी आने वाली शिफ्टों में अभी एग्ज़ाम होना है वह भी इस प्रश्न पत्र को ज़रूर देख ले, ताकि उनको भी पता चले कि किस प्रकार के जो है क्वेश्चंस जो है आज पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हिंदी के क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस करेंगे, यानी 95 नंबर क्वेश्चन है आपका हिंदी का क्वेश्चन है। इसको पहले देख लेते हैं। और क्वेश्चन का जो क्रम है वो आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे सेट में पेपर बनते हैं, तो इसी वजह से आपका जो है ऑप्शन है, जो विकल्प दिए होते हैं और जो क्वेश्चन होते हैं वो आगे पीछे होते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपके सेम ही होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि दसमुख में कौन सा समास है। तो दसमुख में आपका समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास आपका हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का जो है उचित अर्थ बताना है। तो गुड़ गोबर कर देना का उचित अर्थ हो जाएगा आपका बना बनाया काम बिगाड़ देना, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आम के आम गुठलियों के दाम, इसका जो है अर्थ पूछा है। तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दोहरा लाभ होना, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्थान का विलोम शब्द क्या है। तो उत्थान का जो विलोम शब्द हो जाएगा आपका वो हो जाएगा पतन। उत्थान का विलोम शब्द पतन होता है, तो यानी आपका पतन हो जाएगा 98 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चलना फिरना दौड़ना ऐसी कौन सी क्रिया है, मतलब इसमें कौन सी क्रिया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपकी अकर्मक क्रिया है ये सब, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका गद्यांश है। गद्यांश का हम आंसर लास्ट में बता देंगे। अभी चलते हैं जो अन्य क्वेश्चन हिंदी के हैं उनको देख लेते हैं। तो है कि इसमें कि अगला क्वेश्चन है आपका कि करण कारक किस वाक्य में है। तो इसमें करण कारक पूछा है कि किस वाक्य में है। तो इसमें करण कारक आपका हो जाएगा कि राम को फल दो, इसमें आपका जो है करण कारक हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओटना और औटना का अर्थ पूछा है। तो ओटना का अर्थ होता है बिनौले अलग करना और औटना का अर्थ होता है खौलाना, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अव्यय क्या है। इसमें अव्यय पूछा है, तो आह जो वर्ड है या शब्द है ये आपका अव्यय है, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल सा पूछा है कि आंसू के रचनाकार कौन है। तो ये सब आप जानते हैं कि आंसू हो गया, लाहिर हो गया, कमायनी हो गया, इन सभी के जो रचनाकार हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर में आपका यहाँ पे दो समास हो गए, यानी बहुव्रीहि और कर्मधारय, यानी लेकिन जहाँ पे ये दोनों समास आ जाएं वहाँ पे आपको बहुव्रीहि समास ही सही करना है, यानी बी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चिन्ह पूछा है कि ये विराम चिन्ह कौन सा है। तो ये तो सिंपल सा है कि ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं, इनमें से कौन सा भेद गलत है। उत्पत्ति के आधार पर आपके तद्भव शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं, विदेशी शब्द होते हैं, लेकिन आपका जो यौगिक शब्द हैं ये आपके रचना की दृष्टि से ये शब्दों के भेद होते हैं, यानी यौगिक आपका जो है सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 112 नंबर है कि तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बद्री नारायण, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है, यानी स्त्री मतलब किसका अर्थ स्त्री है। तो यहाँ हो जाएगा अंगना। अंगना का अर्थ जो होता है स्त्री होता है, यानी ए ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का जो है चयन करना है। तो इसमें आप सिंपल सा है कि पिछले सोमवार को जो स्कूल बंद था, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। फिर वाक्य शुद्ध पूछा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन। जिसने भी टिक किया सही किया है कि भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का जो है चिन्ह है। तो ये आपका है कि वृक्ष से मतलब पत्ते जो है अलग हो रहे हैं, यानी इसमें अपादान कारक होना हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। तो इसमें अव्यय वहाँ हो जाएगा, यानी वहाँ आपका अव्यय हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो कहा ना जा सके उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे। तो जो कहा ना जा सके उसे हम कहते हैं अकथ्य, और अकथित होता है कि जो कभी कहा ना गया हो, यानी सी हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसमें आपका कि जो कहा ना जा सके उसे हम अकथ्य कहते हैं।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आपका क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो सर्वत्र है ये नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वीर रस का इसमें अस्थायी भाव पूछ लिया है, तो वीर रस का अस्थायी भाव आप सभी जानते हैं उत्साह होता है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन विलोम शब्द से है कि शीत का जो है विलोम पूछा है, तो शीत मतलब ठंडी होती है, तो उष्ण मतलब गर्मी, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संभव है यह वाक्य किस काल में है। तो संभव है यह वाक्य जो है संभाव्य भविष्य में है, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 123 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द जो है विशेषण शब्द है। तो इसमें विशेषण शब्द आपको पता करना है। इसमें महत्व और महत दो शब्द हैं, तो इसमें हमें लग रहा है कि महत्व जो है ये आपका विशेषण सही होगा, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दैनंदिनी का पर्याय निम्न में से कौन सा है। तो दैनंदिनी का पर्याय हो जाएगा दैनिकी, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अमृतलाल नागर, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को जो है पहचानना है। तो इसमें जो सही जोड़ी है वो हो जाएगा कुल और कुल, यानी सी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फिर आपका रस से पूछा है अस्थाई भाव, यानी श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है, रति को हम प्रेम भी कहते हैं, यानी सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आपका महान शब्द का जो है स्त्रीलिंग क्या होगा। तो महान का जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका महोदया नहीं होगा, महोदया तो महोदय का होता है, लेकिन यहाँ पे महान का हो जाएगा महती। जैसे विदुषा का जो होता है विदुषी हो जाता है, उसी तरह महान का जो होगा महती हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2023 में मिलजुल मन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया। तो इसको दिया गया था मृदुला गर्ग को, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का जो है उदाहरण है। इसमें आप जानते हैं कि दूसरा और चौथा वर्ण होता है, यानी भा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, बी मतलब बी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम शब्द है। इसमें तत्सम शब्द पूछा है, तो इसमें अग्र जो है ये आपका तत्सम शब्द है, और आज का तत्सम होता है आद्य, आँख का होगा है अच्छी, और आग का होता है अग्नि, यानी अग्र इसमें पहले से तत्सम शब्द है, तो यही आपका सही हो जाएगा। तो ये रहे आपके पूरे हिंदी के जो आप 24 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन थे। इसी तरह आपको हमारे चैनल पे रीजनिंग के, मैथ के और जीएस के भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर सकते हैं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और इस पूरे अगर क्वेश्चन पेपर का आपको पीडीएफ चाहिए तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और आप वीडियो को लाइक और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।